Happy Christmas and Merry Christmas. So, students, today I would like to present you about importance of Christmas and why people are celebrating Christmas. तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्रिसमस का असली महत्व और क्यों उसको रखा जाता है, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा. So we are celebrating Christmas, and most of the time we are giving the importance of Christmas tree, Santa Claus, and Christmas cake, sweets, etc. But in between we are forgetting about discussing of Jesus Christ. हम क्रिसमस को मनाते हैं और इस बीच में समय पर क्रिसमस केक के बारे में चर्चा करते हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में चर्चा करते हैं और समय समय पर हम जो सांता क्लॉज के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इस बीच में भी जीसस क्राइस्ट को चर्चा करना भूल जाते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने एक छोटी सी जो क्रिसमस के संबंधित का जो विशेषता है मैं आपके सामने रखूं. हालांकि मैं चाह रहा था कि कल उसको करने के लिए, लेकिन कल बहुत व्यस्त रहा. सुबह सुबह भी चाहा, लेकिन सुबह से लेकर के 5 बजे तक काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहा और इसके चलते मैं ये नहीं बना पाया और ये लेट में बना रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के मुख्य बिंदु की ओर. दोस्तों, हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं और जिसके चलते हम ये दिनों को देख पा रहे हैं और हम ये क्रिसमस को मना पा रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. ऐसे अनेक थे जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा, मसीहा का जन्म कब होगा, और वो इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करते करते अपने बाप दादियों के साथ सो गए, लेकिन ये दिन देखने का अवसर उनके जीवन में नहीं मिल पाया. लेकिन आज भले हम 2021 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने का 2021 साल के बाद के समय में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद के समय पर हम हैं. इसलिए मैं पहले कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं. लेकिन ऐसे एक ग्रुप था, ऐसे एक झुंड था जिसने इंतज़ार करता रहा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बारे में, लेकिन वो कभी ये दिन को नहीं देख पाया. तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में जब हम देखते हैं तो इनका जो जन्म किसी एक महापुरुष की तरह नहीं हुआ है, यानी ये इनका जो जन्म है बिल्कुल अलग प्रकार से हुआ है. इनका जो जन्म है उनमें बहुत सारे अलगाई को पाए जाते हैं, बहुत सारे गवाहों को हमको देखने को मिलता है. सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे, उसके बारे में कई सारे भविष्यवाणी बाइबल में हुआ था. जैसे कि बाइबल का उत्पत्ति का किताब है, उसका 3 का 15 वचन में लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में सबसे पहला भविष्यवाणी वहाँ पे हुआ था. उसके बाद बाइबल में ऐसे कई सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था नारी के द्वारा जन्मेगा वो, एक कुंवारी के द्वारा जन्मेगा वो उद्धारकर्ता इस धरती पे आएगा, ऐसा बताया गया था. लोग इंतज़ार करते रहे और आखिरी में चल कर के BC 4 में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है. तो सबसे पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में जो कहा जाता है कि उसका तथ्य के बारे में, उसका प्रमाण के बारे में, प्रमाण के स्वरूप ये रखा जा सकता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में भविष्यवाणी में लिखा गया था. बाइबल में पुराना नियम जो है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, उसमें काफ़ी समय पर इसके बारे में लिखा गया था. तो ये तो था पहला प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में एक गवाह है. दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना ये जो ज्योतिषी है उनको भी पता चल गया था. अब हम बाइबल के जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसका 2 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे कि उन्होंने एक तारा को देखा है ना, एक तारा को देखा है, वो तारा को देख कर के वो समझ गए कि इस धरती में एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा का जन्म हुआ है. और इसीलिए देश देश से लोग सभी जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जाकर के, यानी बालक मसीह को जाकर के वो लोग मिलते हैं और अपना भेंट को देते हैं. कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में गवाह आसमान भी दिया,
तीसरी उदाहरण, तीसरी गवाह के बारे में बताऊंगा कि जब इस्राएल देश में कुछ गडरिया अपनी भेड़ बकरी को चरा रहे थे और चराते हुए वो रात को विश्राम ले रहे थे कि मैदान में, तभी स्वर्ग के एक दूत उनके सामने प्रकट होता है। प्रकट होकर के कहता है कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और जाओ तुम उसको क्या करो, मिलो। और तभी वो गडरिया जो है होते हैं वो सभी जाते हैं और एक बालक मसीह को एक चरनी में वो प्राप्त करते हैं, उसे मिलते हैं, दंडवत करते हैं और आ जाते हैं। तो चलिए मैं अभी असली मुद्दा पे आ जाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आखिरकार क्यों हुआ था और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि पूरे संसार में जो पाप भरा हुआ है वो पाप से एक उद्धार आ जाए, यानी पाप के बंधन से लोगों को मुक्ति मिले। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए बाइबल में यूहन्ना नाम का एक सुसमाचार है, उसका 3:16 में लिखा होता है कि परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया जो अपना एकलौता पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को यह संसार के लिए दे दिया। परमेश्वर संसार को प्रेम करते थे और करते भी हैं। यह सृष्टि में जितनी भी सृष्टि है ना, यहाँ पर जितने भी सृष्टि वस्तु है सबसे ज़्यादा महत्व वो इंसान को देते हैं और इंसान का उद्धार को देते हैं। इंसान को उद्धार हो जाए, इंसान पाप से छुटकारा प्राप्त कर ले, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ था। वो और कोई काम के लिए नहीं है, और कोई दूसरे जो फिलोसफी को बताने के लिए नहीं है, या तो फिर और कोई विशेष एक संगठन को बनाने के लिए नहीं, बल्कि मानव समाज का उद्धार हो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के होते समय क्या क्या सब हुआ था, इसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम नाम का एक छोटा सा नगर इस्राएल देश में है, वहीं पर हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ था, इसका अगर आप पूछेंगे तो जवाब ये है कि मरियम नाम का एक कुंवारी लड़की थी, एक कुंवारी महिला था, जिसका शादी यूसुफ नाम का एक व्यक्ति के साथ, इंग्लिश में जोसेफ कहा जाता है और हिंदी में यूसुफ कहा जाता है, उनके साथ शादी होने वाला था। और ऐसे समय पर स्वर्ग से गब्रिएल नाम का एक दूत उनके सामने प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद कहते हैं कि तुम्हें प्रभु ने चुना है कि तुम एक बच्चा को जन्म दोगे और जो इस संसार का उद्धार करता होगा। तभी मरियम जो है, मैरी जो है, वो चौंक जाती है। वो कहती हैं मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूँ, तो कैसे ये संभव हो पाएगा। तभी स्वर्ग का दूत कहता है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जो है वो मंडरा जाएंगे और उसी के अंतर्गत तुम गर्भ धारण करोगे। यानी कि इंसान का शारीरिक जो संबंध है उसके बिना प्रभु यीशु मसीह गर्भ में आए थे, पवित्र आत्मा का शक्ति के कारण। और ये बात जब यूसुफ को पता चलता है कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो अभी प्रेग्नेंट है, वो अभी गर्भवती अवस्था में है, और तभी मन में वो सोचता है कि मैं उसको तलाक दे दूँ, यानी मैं उसको छोड़ दूँ। लेकिन ऐसे समय पर भी स्वर्ग का एक दूत जोसेफ को दर्शन दे के कहता है कि तू ऐसा गलत काम मत कर, और वो दर्शन के द्वारा सब कुछ समझा देता है। और तभी जोसेफ क्या करते हैं कि उसे स्वीकार कर लेते हैं, जोसेफ उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे समय पर यहूदा प्रदेश में सभी को अपने गांव में, अपने शहर में नामकरण करवाने का दिन था, और वो सभी नामकरण करवाने के लिए जा रहे थे। और उस अवस्था में मरियम का प्रसव का जो व्यथा है, जो दर्द है, वो बहुतायत रूप से शुरू हो जाता है, और आखिरी में उसको एक गौशाला में अपने बच्चा को जन्म देना पड़ जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, उसका एकलौता पुत्र क्या बन के आता है, एक गरीब परिवार में। जोसेफ कोई बहुत बड़ा राज्य के कर्मचारी नहीं था, बस एक खाती था, उसी परिवार में उनका जन्म होता है।
एक गरीब परिवार में उनका जन्म होता है। जैसे उनका जन्म होता है, जैसे मैं पहले बताया था, कुछ पंडित लोगों को पता चल जाता है, ज्योतिषी लोगों को पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। फिर वो अपने सारे जो गिफ्ट है वो सभी लेकर के उस मसीह को मिलने के लिए जाते हैं। और जाते जाते वो क्या करते हैं कि हेरोदेस नाम का जो राजा है यरूशलेम में था, और उसे जाकर के पूछते हैं कि जो राजा है यानी जो उद्धार करता है, जो मसीहा है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। तभी हेरोदेस चौंक जाता है और अपने याजकों को बुला करके पूछता है कहाँ उसका जन्म होना चाहिए। वो बता देते हैं बाइबल को पढ़ करके, पुराने नियम को पढ़ करके। फिर उसके बाद ही राजा लोग जो है तारा को देखते हुए, ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी लोग हैं, तारा को देखते हुए वो आगे 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 बढ़ते जाते हैं। और जहाँ पर तारा रुक जाते हैं वे वहीं पर रुकते हैं और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, यानी बालक मसीह को, उनके पिता को और उनकी माता को। देखने के बाद क्या होता है कि वे अपने जो लाए हुए जो गिफ्ट है, उपहार है, वो सभी उनको देते हैं। ये बाइबल की मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2:11 वचन में लिखा हुआ है। क्या क्या देते हैं? सोना देते हैं, लोबान देते हैं और कुछ जो खुशबूदार तेल जो है वही उनको उपहार के रूप में देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजा को के घर पे यदि कोई बच्चा होता था तो उपहार के रूप में, या किसी राजा को मिलने के लिए एक दूसरे देश से कोई विशेष व्यक्ति जाता है तो मिलने के लिए अगर जाना होता है तो इस प्रकार को उपहार को दे करके जाना होता था और इस प्रकार को उपहार को दिया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है कोई आम बात नहीं रहा। लोग इंतजार करते रहे, BC 4 में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के 300 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने का बहुत पहले समय पर भविष्यवाणी होती रही और उसके बाद वो भविष्यवाणी आकर के पूरा होता है BC 4 में। तो जैसे कि मैं बताया था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मानव समाज का मुक्ति हो, मानव समाज का उद्धार हो, मानव समाज पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को घृणा नहीं करता हूँ बल्कि पाप को घृणा करता हूँ। मैं पापियों को सर्वनाश करने नहीं आया बल्कि मैं पाप को सर्वनाश करने के लिए आया हूँ। तो क्रिसमस का दिन हमें यही सिखाता है कि हम पाप से दूर रहें, अधर्म से दूर रहें, जो क्या कह सकते हैं, जो इमोरालिटी वाली जो काम होता है, इन सभी चीज़ों से हम दूर रहें, अनैतिकता से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है हमारे लिए शांति को लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है हमारे लिए उद्धार को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है हमारे लिए प्रेम और सद्भावना को लेकर के आता है। तो जब तक हमारे अंदर प्रेम, शांति, सद्भावना नहीं होती, भला हम कैसे क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो सभी को प्रभु आशीष दे। और मैं इतना सही आप लोग के सामने कहना चाहता था जो मैं कह दिया। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।